हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा बैग जिसे मैंने फैब्रिक के बचे हुए टुकड़ों से बनाया है। इस बैग में मैंने गोटा पट्टी यूज़ किया है और इसका हैंडल भी मैंने गोटा पट्टी से ही बनाया है। तो चलिए इस एथनिक बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक के बचे हुए पीसेस को लिया है। अब इन पीसेस को स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। शेप देने के लिए मैंने फोम शीट के एक पीस को 2.5 बाई 2.5 इंच का कट कर लिया है। अब इस फोम शीट के पीस को हम फरमे की तरह इस्तेमाल करेंगे और फैब्रिक के पीसेस को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 16 स्क्वायर पीसेस को कट कर लिया है। अब इन पीसेस को आपस में जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए मैंने 2 पीसेस को लिया और इन दोनों को इस तरह से स्टिच कर लिया। अगेन 2 पीसेस को लिया और स्टिच कर लिया। इस तरह से सारे पीसेस को स्टिच कर लेंगे। सारे पीसेस को स्टिच करने के बाद अब 2 जॉइंट पीस लेंगे और दूसरे 2 जॉइंट पीस के साथ स्टिच कर देंगे। इस तरह से सारे पीसेस को स्टिच कर लेंगे। चार स्क्वायर पीस को लेंथ वाइज जॉइंट करने के बाद अब दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को बनाकर रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने 8-8 स्क्वायर पार्ट को जॉइंट किया है। दोनों पार्ट को हाईलाइट और डेकोरेट करने के लिए मैं गोटा पट्टी का यूज़ करूँगी और दोनों पार्ट पर गोटा पट्टी को इस तरह से स्टिच करना है कि सारे जॉइंट हाइड हो जाए और एक सुंदर सा पैटर्न बन जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्ट पर पैटर्न रेडी हो गया है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक सेंटून के पीस को लिया और इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। जो पैटर्न रेडी किया था उसे इस फैब्रिक के ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अगर बैग की लेंथ बढ़ानी है तो 2 इंच एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। प्लेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद ऑन फोल्ड साइड को कट करके दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। अब प्लेन पार्ट को पैटर्न वाले पार्ट से अटैच करने के लिए प्लेन पार्ट के ऊपर पैटर्न वाले पार्ट को उल्टा करके स्टिच लगा देना है। स्टिच लगाने के बाद जहाँ जॉइंट आएगा वहाँ गोटा पट्टी को लगा देंगे, तो ये दोनों पार्ट कुछ इस तरह से दिखेंगे। मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब बैग की लाइनिंग की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है। अब लाइनिंग को लेंगे और मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर रखकर अच्छी तरह से सेट कर देंगे और कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। दोनों पीस को आपस में अटैच करने के लिए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग के पीस को रखेंगे और ऊपर से अच्छे से पिन अप कर देंगे। जहाँ पर हमने पिन को लगाया है वहीं पर हम स्टिच करेंगे।
मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अटैच करने के बाद अब हम बैक को थोड़ा शेप दे देंगे। इस तरह से हम बैक के दोनों पार्ट में शेप दे देंगे और दोनों पार्ट कुछ इस तरह से शो होंगे। अब बैक के ऊपर की साइड से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे जहां से हम लेस को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये समोसा लेस को मैंने लिया है और इस समोसा लेस को पहले हम एक पार्ट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने समोसा लेस को एक पार्ट पर अटैच कर लिया है। अब डोरी डालने के लिए लूप बनाना स्टार्ट करेंगे। लूप बनाने के लिए मैंने ऊपर से 0.75 का गैप देकर नीचे से लूप के विड्थ को 1/2 इंच रखा है। लूप के विड्थ को डोरी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा किया जाता है। अगर डोरी बारीक होती है तो लूप के विड्थ को 1/2 इंच रखा जाता है। अगर डोरी मोटी होती है तो उसी अकॉर्डिंग हम लूप की साइज को बढ़ा सकते हैं। दोनों पार्ट में लूप बनाने के बाद अब दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट को आपस में अटैच करते टाइम लूप वाले पोर्शन को ओपन रखेंगे, वहाँ पर स्टिचिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लिया है और साइड को अच्छे से इंटरलॉक कर लिया है और यहाँ पर मैंने लूप वाले पोर्शन को ओपन छोड़ा है, वहाँ पर स्टिचिंग नहीं की है। अब बैक को राइट साइड में पलट लेंगे और प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अब हमें इस बैग में डोरी डालना है, जिसके लिए मुझे बैग को वापस से रॉन्ग साइड में फोल्ड करना होगा। इस तरह से डोरी डालने के प्रोसेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये सुंदर सा बैग बनकर रेडी हो गया है, जिसमें मैंने एक हैंडल भी लगाया है और इस हैंडल को मैंने गोटा पट्टी से ही बनाया है। डोरी में मैंने ये छोटे से टसल्स को लगाया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।